साथियों नमस्कार। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के खिलाफ जिन 272 लोगों ने एक ओपन लेटर जारी किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल था, उस ओपन लेटर को लिखने वाले, उसमें सिग्नेचर करने वालों की अब कुंडली सामने आने लगी है। एक एक करके तमाम लोग अब घेरे में आने शुरू हो चुके हैं। लोगों ने उनका ट्विटर अकाउंट, उनका इतिहास खंगालना शुरू कर दिया है। इतिहास भी नहीं, वर्तमान की बात है, कुछ ही दिनों पुरानी बात है, जब इनमें से एक व्यक्ति महिलाओं की तस्वीरों पे जाके अलग अलग तरीके के कमेंट कर रहा था, अलग अलग तरीके के विचार व्यक्त कर रहा था। विचारों की आजादी है, कोई भी कहीं भी जाकर विचार दे सकता है, लेकिन विचार किस तरीके के होंगे इस बात पर भी देखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। विचार तो यह भी है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के इल्जाम लगाए हैं, तो चुनाव आयोग को इस पर विचार करना चाहिए। विचार यह भी है कि इन आरोपों के खिलाफ जो लोग सामने आए हैं, उनको अपने विचारों पर भी विचार करना चाहिए। उनमें से एक व्यक्ति के बारे में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक पोस्ट लिखा है। पोस्ट में क्या लिखा है पहले वो पढ़वाता हूं, और उस पोस्ट में जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो आपको बाद में दिखाऊंगा। लिखा है, यह योगेश गुप्ता है, भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं। पूरी टाइमलाइन पर मोदी की चरण वंदना है, लेकिन लड़कियों के बारे में इनके कमेंट जरूर पढ़िए। लड़कियों के बारे में क्या क्या कमेंट किया है, हम थोड़ा इन महिलाओं की तस्वीर ब्लर करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक महिला अपनी तस्वीर शेयर करती है और उसके नीचे योगेश भाई साहब आ जाते हैं और लिखने लगते हैं, नहीं एक जल महल तो दिख रहा है, बाकी पहाड़ दिख रहे हैं। भाई साहब को तस्वीर में राजस्थान में पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं पुरुषों के संदर्भ में बात कहूं तो फिर यह निहायती घटिया शब्दावली का इस्तेमाल है और घटिया विचारों का प्रदर्शन है। यही नहीं, तमाम ऐसी महिलाओं के पोस्ट मिल जाएंगे जिनके नीचे योगेश गुप्ता जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। यह एक व्यक्ति है। यह व्यक्ति वो है जिसने यूपीएससी की परीक्षा पास करी, इंटरव्यू पास किया, भारत के उच्चायुक्त रहे, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में कार्यरत रहे और कई देशों में भारत को रिप्रेजेंट किया है। इस व्यक्ति ने कई टीवी चैनल्स पर विदेश मामलों के जानकार बनकर यह व्यक्ति जाते रहे हैं, और यह उन्हीं 272 लोगों में से एक हैं जिन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों के खिलाफ ओपन लेटर जारी किया था। सीनियर जर्नलिस्ट अपूर्व भारद्वाज इनको लेकर क्या लिख रहे हैं। ज्ञानेश कुमार के बचाव में उतारे गए 272 जमूरों में से ज्यादातर के तो अब लेने के देने पड़ गए। रिटायर्ड जज, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सबकी जन्म कुंडली एक एक करके खोली जा रही है और सामने आ रही है। किसने अपने दौर में कितने काले कारनामे किए, सब कुछ सामने आ रहा है। अपना दौर छोड़िए, इनका दौर बीत जाने के बाद, रिटायर हो जाने के बाद, मोदी की वंदना करने के बाद हाल ही में क्या क्या किया है और क्या क्या करते जा रहे हैं, ये सारी जानकारी इन तमाम स्क्रीनशॉट्स जो कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उनमें साफ जाहिर हो जाती है। कांग्रेस से जुड़े किसी नेता का अगर इस तरह का कोई कमेंट वायरल हो जाए तो फिर हाहाकार मच जाएगा। बीजेपी का आईटी सेल तांडव करने लगेगा और लगातार टीवी चैनलों पर प्राइम टाइम खबर चलाई जाएगी कि देखिए क्या क्या लोग करते रहते हैं। कांग्रेस के समर्थक का कोई ऐसा ट्वीट वायरल हो जाए, कोई ऐसा वीडियो वायरल हो जाए तो फिर प्राइम टाइम न्यूज बन जाएगी। बिहार में एक ऐसा नेता जिसका एमएमएस वायरल हुआ था, उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और वो चुनाव जीत भी गया, लेकिन वो प्राइम टाइम खबर नहीं है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के समर्थक या फिर किसी भी विपक्षी पार्टी के समर्थक इस तरह की चीजों से जुड़े हुए पाए जाएंगे तो फिर हाहाकार जरूर मचेगा। लेकिन ये बातें किसी को भी, ना बीजेपी आईटी सेल को, ना गोदी मीडिया को दिखाई नहीं देती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। अब आपके इस पूरे खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की खबरें और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।